एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे रफली सा। ये रफ सा हमने डायग्राम बनाया, एब्डोमिनल एओर्टा है ये मान लो, ठीक है। ये अपनी L1 वर्टिब्रे की अपर मार्जिन है, यहाँ से हमारा ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। L1 वर्टिब्रे अपर मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे मतलब डायफ्राम वगैरह था एंड यहाँ पे थोरैक्स हमारा ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हमारा एब्डोमिनल एओर्टा निकल रहा है, ओरिजिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा टर्मिनेट हो जाता है कॉमन इलियक ट्रंक में कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये था हमारा L4 वर्टिब्री, L4 वर्टिब्री का ये लेवल था जहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ L4 वर्टिब्री का लोअर बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेशन वाला पॉइंट है, तो इसको हम लोग कहाँ पे और देख सकते हैं, अगर हम लोग सरफेस मार्किंग इसकी देखें तो ये जो टर्मिनेशन वाला पॉइंट है ये अम्ब्लाइकस के 1.25 सेंटीमीटर बिलो लाई करता है, ओके। और दूसरी चीज़ इसका आइडेंटिफाइंग फीचर ये है कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है इलियक क्रेस्ट पर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ साइड में, ये हमारा मान लो ये हमारी हिप बोन है, रफली मैंने बना दी है यहाँ पे सैक्रम है। तो ये जो इलियक क्रेस्ट है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी ना उसी लेवल पे ये एब्डोमिनल एओर्टा का टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक आइडेंटिफाइंग फीचर हो गया कि ये कहाँ से टर्मिनेशन हो रहा है इसका। अब हम इसकी ब्रांचेस देखेंगे। तो एब्डोमिनल एओर्टा की ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कुछ एंटीरियर होती हैं, कुछ लेटरल होती हैं और कुछ पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर मतलब कि जो आगे से ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, लेटरल मतलब कि जो इसके लेटरल साइड से ओरिजिनेट हो रही है, एंड पोस्टीरियर मतलब कि जो पोस्टीरियर से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो हमारी 3 तरीके की ब्रांचेस हो गई। एंटीरियर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। ये हमारी 3 तरह की ब्रांचेस जो है एब्डोमिनल एओर्टा से बाहर निकलती हैं। तो हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो एंटीरियर ब्रांचेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है हमारी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी हमारी सीलिएक ट्रंक, एंड यहाँ से कहीं से सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, और यहाँ से मान लो इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो इसका लेवल क्या है ये भी हम देखेंगे। तो देखो जो सीलिएक ट्रंक है वो हमारा एब्डोमिनल एओर्टा जब शुरू होता है ना तभी के तभी तुरंत सीलिएक ट्रंक निकल आती है। तो ये जो है L1 वर्टिब्री के अपर बॉर्डर के लेवल पे ओरिजिनेट हो रही है, और ये हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक ट्रंक, एक मिनट मैं इसकी नेमिंग और कर दूं। ये हो गई हमारी सीलिएक ट्रंक, ये है हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, और ये हो गई हमारी इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो सीलिएक ट्रंक अराइज हो रही है हमारी L1 वर्टिब्रे के अपर बॉर्डर के लेवल पर, और जो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है वो हमारी L1 वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर के लेवल से अराइज होगी। तो इस पे हम लिख दिया हमने L1 वर्टिब्रे लोअर बॉर्डर, और जो हमारी इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है वो हमारी L3 वर्टिब्रे के बॉडी के लेवल से अराइज होगी। L3 वर्टिब्रे
बॉडी। ओके, ये हमारी 3 एंटीरियर ब्रांचेस हो गई। साथ में एक और एंटीरियर ब्रांच होती है जो कि होती है हमारी गोनेडल ब्रांचेस, लाइक दिस। गोनेडल ब्रांचेस होती है वो पेयर्ड ब्रांचेस होती हैं और ये तीनों हमारी अनपेयर्ड होती हैं। तो इसकी अगर हम नेमिंग कर दें तो फिर ये हो गया हमारा गोनेडल आर्टरीज। गोनेडल आर्टरीज मतलब क्या? गोनेडल आर्टरीज मतलब कि टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवेरियन आर्टरीज जिनको हम बोलते हैं, वही हमारी गोनेडल आर्टरीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 4 ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारी एंटीरियर ब्रांचेस हैं। तो देखो, सीलिएक ट्रंक जो होती है, सीलिएक ट्रंक हमारी ओरिजिनेट होते ही 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। 3 ब्रांचेस में कौन कौन सी? सबसे पहले होती है, मैं अलग पेन से ब्रांचेस ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि एक हो गई हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक हो गई हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक हो गई हमारी स्प्लीनिक आर्टरी जो कि थोड़ी सी टॉर्चुअस होती है। ठीक है, और एक हो गई हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो मैं इसकी अगर नेमिंग कर दूं पहले, ये है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हो गई स्प्लीनिक आर्टरी, और ये हो गई हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो सीलिएक ट्रंक हमारी ओरिजिनेट होते ही 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब देखो, स्प्लीनिक आर्टरी जो है ना, स्प्लीनिक आर्टरी हमारी पैनक्रियाज के डीपली जाती है और स्प्लीन को सप्लाई करती है। स्प्लीनिक आर्टरी भी आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जो कि स्टमक को सप्लाई करती है। वो सब हम अलग से जब हम स्टमक की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी जानने वाली बात सिर्फ इतनी है कि सीलिएक ट्रंक जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में डिवाइड होती है, एक स्प्लीनिक आर्टरी में डिवाइड होती है और एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमें जानने की ये थी कि सीलिएक ट्रंक जो होती है वो फोरगट को सप्लाई करती है, पूरा का पूरा फोरगट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट सप्लाइज फोरगट। मतलब कि पहले फोरगट होता क्या है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ये तीनों क्या है? सीलिएक ट्रंक फोरगट को सप्लाई करती है, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी मिडगट को सप्लाई करती है और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी हाइंडगट को सप्लाई करती है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि फोरगट क्या होता है, मिडगट क्या होता है और हाइंडगट क्या होता है। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं रफली अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बनाऊँ तो ये हमारा डायफ्राम था, यहाँ से हमारा ईसोफेगस बाहर निकल के आया एंड ये स्टमक से जाके जुड़ गया एंड ये ड्यूडेनम में आया, ये रहा ड्यूडेनम के चारों पार्ट्स, और ये फिर जा कर के जेजुनम और इलियम इन सब में जाके मिल गया। ये हमारा जेजुनम इलियम कुछ भी था। उसके बाद यहाँ पे आके इसने सीकम आया अपना और फिर कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ये रहा हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, ये रहा हमारा डिसेंडिंग कोलोन और ये रहा हमारा रेक्टम और एनस। ठीक है, अब देखो फोरगट क्या होता है, मिडगट क्या होता है और हाइंडगट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ से हमारा ईसोफेगस ईसोफेजियल हाइटस से बाहर निकल के आया, वहाँ से लेकर के मेजर ड्यूडेनल पेपिला तक, जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है ना, उसके मिड पॉइंट तक, यानी कि अगर हम कहें तो देखो सेकंड पार्ट मतलब कि ड्यूडेनम में क्या होता है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला और माइनर ड्यूडेनल पेपिला प्रेजेंट होते हैं। मेजर ड्यूडेनल पेपिला एंड माइनर ड्यूडेनल पेपिला ये प्रेजेंट होते हैं। तो मेजर ड्यूडेनल पेपिला के लेवल तक ये हमारा पूरा का पूरा फोरगट होता है। फोरगट मतलब सिर्फ ये नहीं कि ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आधा, नहीं, इसके साथ में और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक यहाँ पे स्प्लीन होती है, ठीक है, लीवर भी होता है, पेनक्रियाज होती है यहाँ पे, ये सब भी फोरगट का पार्ट होते हैं। तो इस पूरे पार्ट को सप्लाई कौन करता है, सीलिएक ट्रंक। अब बात करते हैं मिडगट क्या है। मिडगट ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला की लेवल थी वहाँ से शुरू हुआ
और इसने क्या क्या कवर किया, सेकंड पार्ट का आधा, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जेजुनम, इलियम, सीकम, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का प्रॉक्सिमल 2/3। ये ट्रांसवर्स कोलोन है, इसका प्रॉक्सिमल 2/3 इसने कवर किया और जो डिस्टल 1/3 था वो हमारा हाइंड गट में लाई करता है। तो इतना पार्ट हो गया हमारा मिड गट, जिसको सप्लाई करेगा कौन, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, और बाकी का पूरा हो गया हमारा हाइंड गट, ठीक है, जिसको सप्लाई करेगी इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। तो ये हमने बात की सीलिएक ट्रंक के बारे में, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी के बारे में और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी के बारे में। बात कर रहे थे थोड़ी सी गोनाडल आर्टरी के बारे में। गोनाडल आर्टरीज दो तरीके की होती हैं, टेस्टिकुलर आर्टरीज एंड ओवेरियन आर्टरीज। टेस्टिकुलर आर्टरीज मेल में पाई जाती हैं, यहाँ पे मैं साइड से लिख देती हूँ, गोनाडल आर्टरीज। दो पार्ट में मैं इसको लिख रही हूँ। पहला हो गया टेस्टिकुलर, दूसरी हो गई हमारी ओवेरियन आर्टरी, ठीक। अब ये दो तरीके की होती है, तो टेस्टिकुलर आर्टरी का कुछ और कोर्स होता है और ओवेरियन आर्टरी का कुछ और कोर्स होता है। टेस्टिकुलर आर्टरी क्या करती है कि ये हमारी एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज की, उसके बाद ये नीचे गई और नीचे जाकर के ये इंग्वाइनल कैनाल में एंटर कर जाती है। इंग्वाइनल कैनाल ये रहा मान लो, तो इसके इंग्वाइनल कैनाल के पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग, और एंटीरियर साइड में क्या होती है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को मैं थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ ताकि पता लगे। ये हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग है, तो ये पीछे से आकर के डीप इंग्वाइनल रिंग में डीप इंग्वाइनल रिंग में एंटर किया इसने। उसके बाद में ये इंग्वाइनल कैनाल में ट्रैवल करेगी और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकल आएगी। इंग्वाइनल कैनाल में भी ये डक्टस डिफरेंस के एंटीरियरली लाई करती है, ठीक है, यानी कि टेस्टिकुलर आर्टरी के पीछे होता है इंग्वाइनल कैनाल में डक्टस डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा टेस्टिकुलर आर्टरी का ओरिजिन हो गया और ये सप्लाई किसको करेगा, टेस्टिस को, ठीक है। अब ओवेरियन आर्टरी क्या है कि फीमेल गोनाड्स को सप्लाई करेगी, यानी कि ओवरीज को, ठीक है। ओवरीज ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है, ओवरीज को सप्लाई करेगी। कैसे करेगी, ये हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट में एंटर कर जाती है। सस्पेंसरी लिगामेंट में एंटर करके ये ओवरीज को सप्लाई करती है। तो ये हमारा ओवरीज को सप्लाई करेगी और टेस्टिकुलर आर्टरी टेस्टिस को सप्लाई करेगी। तो ये हमारी एंटीरियर ब्रांचेस के बारे में बात हो गई। अब हम देखेंगे इसकी लेटरल ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। देखो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, एक तो हमारी होती है मिडल सुप्रारीनल, जैसे कि ये है हमारी मिडल सुप्रारीनल। देखो यहाँ पे मैंने एंटीरियर की बात करी है, तो यहाँ पे हम लोग लेटरल और पोस्टीरियर की बात कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा मिडिल सुप्रारीनल, एंड इसी के जस्ट नीचे से जहाँ से सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी राइज हो रही है उसी लेवल पे लगभग हमारी रीनल आर्टरी निकलती है। ये रही हमारी राइट रीनल आर्टरी और ये हमारी लेफ्ट रीनल आर्टरी। आप देख रहे होगे मैंने लेफ्ट रीनल आर्टरी को थोड़ा सा ऊंचा बनाया है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट रीनल आर्टरी थोड़े से ऊपर के लेवल पे प्रेजेंट होती है राइट रीनल आर्टरी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेटरल ब्रांचेस, ओके। तो इसकी अगर मैं लेबलिंग कर दूं पहले, मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, और ये है हमारी सिंपल रीनल आर्टरी। अब देखो मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी और रीनल आर्टरी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ये सप्लाई करेगी सुप्रारीनल ग्लैंड को, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारी ग्लैंड है, ठीक है, इसको 3 आर्टरी मिलकर सप्लाई करती हैं। एक होती है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, एक होती है मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी और एक होती है इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। अब देखो मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी जो है वो सीधे एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही है, ठीक है, तो इसका कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन ये दोनों आर्टरीज कहाँ से आ रही हैं, देखो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी जो है ना वो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी खुद एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच है, जो कि अभी हम बताएंगे। तो ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से निकल रही है और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की ब्रांच हो गई सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। और
रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है हमारी इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, जो कि रीनल आर्टरी क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा की सीधी सीधी ब्रांच है, एंड इसी की ब्रांच निकल के सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो सुप्रारीनल ग्लैंड को 3 आर्टरीज मिलकर सप्लाई करेंगी, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, जिसमें मिडिल जो है वो डायरेक्ट ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की। ठीक है, सॉरी। रीनल आर्टरी की अगर हम बात करें तो रीनल आर्टरीज किडनीज को सप्लाई करती हैं। रीनल आर्टरीज में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये एक ब्रांच देती है इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, जो कि हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। साथ में ये कुछ यूटेराइन आर्टरीज भी देती है, और बाद में आकर के ये किडनीज को सप्लाई कर देती है। दिस इज किडनीज। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यूटेराइन आर्टरीज में निकालती है, एंड बाद में जाकर के ये किडनीज को सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी की और रीनल आर्टरी की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। देखो, पोस्टीरियर ब्रांचेस में सबसे पहले आता है अपना इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अब मैं इसको ड्रॉ कर दूं पहले। ये कुछ इस तरीके से इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी मैंने ड्रॉ की। ओके, तो ये हमारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है। नाम से पता चल रहा है कि इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, डायफ्राम को सप्लाई करेगी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ओके, तो ये क्या करती है कि सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो जैसे ही एब्डोमिनल एओर्टा का ओरिजिनेशन होता है, जस्ट वैसे ही इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी अपनी अराइज हो जाती है, और ये हर क्रस डायफ्राम के लेफ्ट क्रस के आगे से कौन सी जाएगी, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। राइट क्रस के ऊपर से कौन सी जाएगी, राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये जाती है और डायफ्राम को सप्लाई करती है। ओके, अब हम देखेंगे दूसरी ब्रांचेस। तो देखो, 4 लंबर ब्रांचेस और होती हैं। लाइक मैंने बनाया पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच और ये चौथी ब्रांच। ठीक है, ये हमारी राइट एंड लेफ्ट लंबर ब्रांचेस हो गए। तो इसकी अगर मैं नेमिंग कर दूं पहले, लंबर आर्टरीज, ये ना हमारी 4 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये किस किस को सप्लाई करेगी, नाम से पता चल रहा है कि ये एक तो वर्टिब्रल कॉलम को सप्लाई करेगी। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से मेरा मतलब है स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी। ठीक है, और किसको सप्लाई करेगी ये, और ये सप्लाई करेगी हमारी जो बैक की मसल्स होती हैं उनको। ठीक है, पर ये किस तरीके से सप्लाई करेगी, पहले हम ये भी तो देखेंगे। देखो, ये जो लंबर आर्टरीज है ना, ये आगे जाके कुछ डोर्सल ब्रांचेस देती हैं। डोर्सल ब्रांचेस कहाँ से, जैसे कि ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, इसकी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस की रूट है, यहाँ पर लंबर आर्टरीज डोर्सल ब्रांच देती है, और डोर्सल ब्रांच जो है वो फर्दर ब्रांच देती है। और ये ब्रांच जो है ये वर्टिब्रल कैनाल को सप्लाई करेगी और साथ में बैक की मसल्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब हम एक और ब्रांच देखने जा रहे हैं, पोस्टीरियर ब्रांच, जो कि हमारी मीडियन सेक्रल आर्टरी। ये हमारी आ गई यहाँ पे मीडियन सेक्रल आर्टरी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो पाए। तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर दूंगी मीडियन सेक्रल आर्टरी। ठीक है, अब देखो ये मीडियन सेक्रल आर्टरी पोस्टीरियरली कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो अगर मैं इसको पीछे और एक्सटेंड करूँ तो यहीं कहीं से मतलब इसका ओरिजिनेशन है।
पोस्टीरियरली, ये जहाँ पे इसका टर्मिनेशन हो रहा है ना एब्डोमिनल एओर्टा का, उसके जस्ट टर्मिनेशन के जस्ट ऊपर से मीडियन सैक्रल आर्टरी अराइज होती है, और ये अपना सैक्रम के ऊपर चल के और कॉक्सिस के नीचे, कॉक्सिस के ऊपर चल के ये अपना कोर्स बनाती है। साथ में सप्लाई किसको करती है? ये सप्लाई करती है अपना रेक्टम को, ठीक है, और वहाँ पे जाके ये अदर आर्टरीज के साथ में एनास्टोमोसिस कर लेती है, ठीक है, इलियो लंबर आर्टरीज के साथ में मिलके, इलियो लंबर आर्टरीज के साथ में मिलके एनास्टोमोसिस कर लेती है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी पोस्टीरियर ब्रांचेस के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? एब्डोमिनल एओर्टा की एंटीरियर ब्रांचेस पढ़ ली, सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, गोनाडल आर्टरीज और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। लेटरल ब्रांचेस पढ़ ली हमने, मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और पोस्टीरियर ब्रांचेस पढ़ ली, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी पढ़ ली, लंबर आर्टरी, मीडियन सेक्रल आर्टरी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसकी टर्मिनल ब्रांचेस के बारे में, यानी कि कॉमन इलियक आर्टरी के बारे में। कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।